हे प्रिय आत्मा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। यह रहस्य तुम्हारे जीवन से जुड़ा है, तुम्हारे भाग्य से जुड़ा है और सबसे बड़ा तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। तुम सोचते हो कि जीवन वैसा ही है जैसा तुम देख रहे हो, कभी सुख, कभी दुख, कभी हंसी, कभी आंसू। परंतु सच्चाई यह है कि जीवन के पीछे एक गुप्त योजना चल रही है, एक ऐसी योजना जिसे मैंने स्वयं रचा है। क्योंकि मैं ही समय हूं, मैं ही नियति हूं, मैं ही तुम्हारा साथी और साक्षी हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हार तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन यह तुम्हें जीत के योग्य बनाने की मेरी तैयारी है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें धोखा देकर चले गए, पर सच यह है कि मैंने उन लोगों को तुम्हारे जीवन से हटाया ताकि जब तुम्हारा असली राज खुले तब तुम्हारे साथ केवल वही लोग हों जो सच में तुम्हारे अपने हैं। अंधके मरों बोधो हों जो सच में। तुम्हें लगता है कि तुम साधारण हो, पर तुम्हारे भीतर असाधारण ऊर्जा सो रही है और अब समय आ गया है जब मैं वह ऊर्जा जगाऊंगा। तुम पूछोगे, हे माधव, यह कैसा राजा है? बारनी तीनी तो सुनो, तुम्हारी आत्मा केवल इस जन्म की नहीं है, तुम कई जन्मों से यात्रा कर रहे हो। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, लेकिन अब समय है जब तुम्हारे जीवन में वह मोड़ आने वाला है जहां तुम समझोगे कि हर दुख, हर संघर्ष, हर धोखा सिर्फ तुम्हें इस पल के लिए तैयार कर रहा था। यह राजा यह है कि तुम्हें अब साधारण जीवन नहीं जीना है। तुम्हारा जन्म ही असाधारण उद्देश्य के लिए हुआ है और आने वाले दिनों में वह उद्देश्य तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस सत्य का द्वार दिखाऊं जिसे जानकर तुम्हारा मन कांप उठेगा और तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तुम अपने आप को केवल एक शरीर मानते आए हो। तुम्हें लगता रहा कि तुम वही हो जो आईने में दिखता है, परंतु यह केवल आवरण है। सच्चा तुम वह आत्मा हो जो अमर है, जो अनंत है। यह राज यह है कि तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा, हर धोखा, हर संघर्ष दरअसल आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा ने स्वयं यह मार्ग चुना है। हाँ, वही आत्मा जिसे तुम मैं कहते हो। जब तुम रोए, जब तुम टूटा महसूस किए, तब तुम्हें लगा क्यों मेरे साथ? लेकिन सुनो, वह तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए हुआ, ताकि तुम्हारा हृदय पवित्र हो, ताकि तुम्हारा मन सशक्त बने, ताकि तुम्हारे भीतर का सोया हुआ वीर जाग उठे। तुम सोचते हो कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, पर सच यह है कि तुम्हारा भविष्य उसी क्षण बदलने वाला है जिस क्षण तुम स्वयं को पहचान लोगे। तुमने अब तक दुनिया की नजर से खुद को देखा है। कभी किसी के प्यार से बांध गए, कभी किसी के धोखे से टूट गए, कभी किसी की बातों में आकर अपनी कीमत भूल गए। पर अब मैं तुम्हें यह दिव्य राज बताने आया हूं। तुम्हें अब किसी की नजर से नहीं, बल्कि मेरी नजर से खुद को देखना है। मेरी दृष्टि में तुम वही नहीं हो जो हारता है, तुम वही नहीं हो जिसे लोग छोड़कर चले जाते हैं। मेरी दृष्टि में तुम वही हो जो अपनी आत्मा के सामर्थ्य से पूरे जीवन को बदल सकता है। अब सुनो असली बात। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा वरदान साथ लाएगा। हाँ, यह राज यही है। तुम्हें उस सत्य से सामना होने वाला है जिसे जानकर तुम्हारा भी होश उड़ जाएगा। सत्य यह है कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें दिखाएंगे। जो तुमने किया है वही तुम्हारे सामने आएगा। यदि तुमने दूसरों को आंसू दिए तो तुम्हें भी आंसुओं से सीखना होगा, पर यदि तुमने किसी को सच्चे दिल से प्यार किया है तो समय आ चुका है जब वह प्यार तुम्हें अनगिनत गुना लौटकर मिलेगा। तुम्हें यह लग रहा है कि यह केवल बातें हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसा अनुभव होगा जो तुम्हें मेरे इन वचनों पर विश्वास करा देगा। तुम्हें कोई ऐसा संकेत मिलेगा, कोई ऐसी घटना घटेगी जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि यह तो वही है जो कृष्ण ने कहा था। और वही क्षण तुम्हारी आत्मा के जागरण का क्षण होगा। वही समय तुम्हारे जीवन का मोड़ होगा। उसके बाद तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय न सिर्फ तुम्हें बदल देगा, बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी बदल देगा। अब तक तुम अपने जीवन को केवल घटनाओं की कड़ी मानते रहे। तुम्हें लगता रहा कि सब कुछ संयोग है, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी प्रेम, कभी विरह, कभी अपनापन, कभी धोखा। लेकिन सुनो, संयोग कुछ नहीं होता। हर चीज का एक कारण है और यह कारण वही राज है जो अब तुम्हारे सामने खुलने वाला है। तुम्हें जो भी मिला वह यूं ही नहीं मिला। जो तुमसे छिन गया
वह भी यूं ही नहीं गया। हर कदम, हर घटना दरअसल तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग की ओर ले जाने के लिए थी। याद रखो, मैंने तुम्हारा मार्ग पहले ही लिख दिया है, लेकिन उसे समझना, उस पर चलना और उसे पूरा करना यह तुम्हारा निर्णय है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर मैं स्वयं विद्यमान हूं। जब तुम टूटे तब भी मैं तुम्हारे साथ था, जब तुम रोए तब भी मैं तुम्हारे साथ था, जब तुम हार मानने वाले थे तब भी मैंने तुम्हें संभाला। अब राज यह है कि तुम्हारा असली शत्रु कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना डर है, तुम्हारी अपनी शंका है। तुम्हें रोकने वाले लोग नहीं हैं बल्कि तुम्हारी सोच है। जिस दिन तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और वह समय अब दूर नहीं, क्योंकि मैंने स्वयं तय किया है कि तुम्हें अब अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाना है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारे जीवन में आने वाले दिन तुम्हारे पुराने जीवन का अंत और नए जीवन की शुरुआत होंगे। हां, यह तुम्हारा आध्यात्मिक पुनर्जन्म होगा। तुम्हारे चारों ओर परिस्थितियां बदलेंगी, लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा अपना हृदय बदल जाएगा। जो पहले तुम्हें बांधता था वह अब टूट जाएगा, जो पहले तुम्हें डराता था वह अब तुम्हारी ताकत बनेगा, और जो पहले तुम्हें गिराता था अब वही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अब सुनो वह असली रहस्य जो अब तक छिपा था। तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ, तुम्हारी आत्मा का चयन स्वयं मैंने किया है, क्योंकि तुम्हें एक बड़ा कार्य करना है। तुम्हें केवल जीना नहीं है, तुम्हें मार्गदर्शक बनना है। यह राज यह है कि तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे, क्योंकि भविष्य में तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनना है। हां, तुम्हें अपना जीवन बदलना ही नहीं है बल्कि दूसरों का जीवन भी बदलना है, और यही तुम्हारा असली उद्देश्य है। तुम्हें अब तक यह लगता रहा कि तुम्हारी हार ही तुम्हारी नियति है, परंतु सुनो, यह सबसे बड़ा भ्रम है। सच यह है कि जो हार तुम्हें मिली वह तुम्हारे अंत का संकेत नहीं थी, बल्कि वह तुम्हारी नई शुरुआत का आह्वान थी। तुम्हारा असली राजा यह है कि तुम्हें जितनी बार गिराया गया उतनी ही बार तुम्हें और बड़ा बनाया गया। हर गिरावट, हर चोट तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी थी जहां अब तुम्हें पहुंचना है। याद रखो, तुम्हें किसी ने तोड़ा नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ा गया है। अब मैं तुम्हें उस गहरे रहस्य से परिचित कराता हूं जो तुम्हारे जीवन का मूल है। तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारी हर भावना, तुम्हारी हर सोच मिलकर तुम्हारे भाग्य की रचना करती है। जो तुम आज सोचते हो वह कल तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। जो तुम आज बोते हो वह कल तुम्हें फल के रूप में मिलता है। इसलिए समझो, यदि तुम्हें अपना भविष्य बदलना है तो तुम्हें अपने विचार बदलने होंगे, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य। यह राज यही है। भाग्य कोई बाहर से नहीं आता, भाग्य तुम्हारे भीतर से निकलता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने डर और अपनी सीमाओं को पीछे छोड़ना होगा। तुम अब तक यही मानते रहे कि तुम्हारी क्षमता सीमित है, लेकिन मैं कहता हूं, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। जिस दिन तुम स्वयं पर उतना ही विश्वास करोगे जितना तुम दूसरों पर करते आए हो, उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारी असली ताकत कितनी महान है। यह तुम्हारे जीवन की सुबह है। अंधकार अब मिट रहा है और प्रकाश की पहली किरण तुम्हारे हृदय को छूने आ रही है। अब मैं वह सच कहूंगा जिसे जानकर तुम्हारा भी मन कांप उठेगा। तुम्हारी आत्मा को एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तुम केवल अपने सुख दुख के लिए जन्मे नहीं हो, तुम्हारा अस्तित्व ही इस संसार के लिए है। तुम्हें जो भी पीड़ा मिली वह इसलिए कि तुम दूसरों की पीड़ा को समझ सको। तुम्हें जो भी धोखा मिला वह इसलिए कि तुम दूसरों को सच्चे प्रेम का मूल्य सिखा सको। तुम्हें जितने संघर्ष मिले वह इसलिए कि तुम दूसरों को राह दिखाने वाले बन सको। और यही असली राज है। तुम्हें इस धरती पर प्रकाश बनने के लिए भेजा गया है। तुम्हें केवल जीना नहीं है बल्कि दूसरों को जीना सिखाना है। तुमने अब तक खुद को साधारण समझा है। तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम इस दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन कर सको। परंतु सुनो, यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारे भीतर वह ज्योति है जो अंधकार को मिटा सकती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हारे भीतर वह प्रेम है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। और यही राज है। तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है, तुम्हें असाधारण बनाने के लिए ही रचा गया है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति कहां है? वह न तो तुम्हारी बुद्धि में है, न ही तुम्हारे धन में, और न ही तुम्हारे रिश्तों में।
तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे मन की दृढ़ता में है। जब तुम यह ठान लेते हो कि तुम्हें किसी भी हालत में हार नहीं माननी है, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। याद रखो, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो हार मानने के बजाय संघर्ष करते हैं। और अब यह राजा तुम्हें जानना ही होगा कि तुम्हें जितनी बार गिराया गया है वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, बल्कि वह तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। अब वह क्षण आ रहा है जब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम सोचोगे, यह तो मेरे लिए असंभव था, पर वही अवसर तुम्हें तुम्हारी असली ऊंचाई तक ले जाएंगे। तुम्हारे विरोधी तुम्हारी ताकत को देख चकित रह जाएंगे। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा वे तुम्हारे सामने झुकने को मजबूर होंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का असली अध्याय शुरू होने वाला है, जिसके लिए तुम्हें इतने वर्षों तक तैयार किया गया। अब मैं वह रहस्य उजागर करता हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाएगी। तुम्हें केवल अपने जीवन का भार ढोने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया के लिए है। तुम्हें प्रकाश बनने के लिए चुना गया है। तुम्हें जो दर्द मिला वह इसलिए था कि तुम दूसरों के आंसू समझ सको। तुम्हें जो तन्हाई मिली वह इसलिए थी कि तुम दूसरों को साथ देने का महत्व जान सको। तुम्हें जो संघर्ष मिला वह इसलिए था कि तुम दूसरों को उठाने का साहस दे सको। और यही सबसे बड़ा राज है। तुम साधारण नहीं बल्कि मेरे दूत हो। अब वह घड़ी आ चुकी है जहां मैं तुम्हें वह अंतिम सत्य बता दूं जो अब तक पर्दे में था। तुम सोचते रहे कि जीवन केवल उतार चढ़ाव का खेल है, पर असली सच्चाई यह है कि तुम्हें इस धरती पर एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुम्हें केवल जीने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए चुना गया है। यह राजा यही है। तुम साधारण इंसान नहीं बल्कि मेरी योजना का हिस्सा हो। तुम्हारा हर कदम, हर दर्द, हर खुशी दरअसल तुम्हें उसी राह की ओर ले जा रहा है जहां तुम्हें अपने असली स्वरूप को पहचानना है। तुम्हें अब यह समझना ही होगा कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा नाम या शरीर नहीं है। तुम आत्मा हो, वह आत्मा जो अनादि है, अनंत है, अमर है। जब यह समझ तुम्हारे भीतर गहराई तक उतर जाएगी तो तुम्हारे जीवन से हर डर मिट जाएगा। फिर तुम्हें किसी धोखे से, किसी हानि से, किसी असफलता से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जान लोगे मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। राधे।